नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अपने बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इसके अंदर अपने ऊष्मागति की जो बुक है उसे पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास के अंदर अपने व्यवहारिक ऊष्मा इंजन के बारे में पढ़ा था और अपने एक इंजन की बात कर ली थी, भाप के इंजन की। दूसरा जो अपना इंजन था वो था ऑटो इंजन, या अपने जिसे पेट्रोल इंजन बोला था, उस इंजन की बात अपने को इसके अंदर करनी थी। तो लास्ट क्लास का जो अपना टॉपिक था वो था ऑटो इंजन, या आप लोग इसे बोल सकते हो पेट्रोल इंजन। ठीक है, ऑटो इंजन या पेट्रोल इंजन। देखिए कुछ एक बातें इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि थ्योरी की पार्ट है ये सारे के सारे। तो जो थ्योरेटिकल पार्ट है इसे आपको याद भी रखना पड़ेगा। तो याद रखने के लिए आप लोग इसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट बना लेना जिसकी सहायता से आप इसे याद रख सको। तो कुछ एक बातें जो ज़रूरी है वो देखिए कौन कौन सी है। एक तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि ध्यान रखना ये किस तरीके का इंजन है। तो ये अंतर्दहन इंजन है। ठीक है, किस तरीके का इंजन है? ये अंतर्दहन इंजन है। इसके अंदर ही दहन होगा। पीछे जो भाप का इंजन पढ़ रहे थे वो बाह्य दहन इंजन था और ये किस तरीके का है? अंतर्दहन इंजन है। दूसरा, अपने भाप के इंजन के अंदर कार्यकारी पदार्थ जल काम में ले रहे थे, परंतु यहाँ अपने किसको काम में लेंगे? यहाँ अपने वायु प्लस पेट्रोल को काम में लेंगे। ध्यान रखना वायु जो है वो 98%, 98% और 2% जो है वो क्या होगा? पेट्रोल होगा। यानी 98% वायु होगी और 2% क्या होगा? यहाँ पर पेट्रोल होगा। तो इन दोनों बातों के बारे में आप लोग जरूर ध्यान रखना जो आपका ये इंजन है इसके अंदर। ठीक है, अब अपने आगे की बात कर लेते हैं। इन सब के बारे में अपने पढ़ चुके थे। तो ये इंजन जो होता है ये 4 स्ट्रोक इंजन होता है। ये इंजन जो है किस तरीके का इंजन होता है? ये 4 स्ट्रोक, या इसे बोल सकते हो आप लोग 4 स्ट्रोक इंजन होता है। ठीक है, तो इसमें कितने स्ट्रोक होते हैं? 4 स्ट्रोक होते हैं। स्ट्रोक जो होते हैं, जो इंजन होता है उसके जो चरण होते हैं, उनको इंजन में क्या बोला जाता है? स्ट्रोक बोला जाता है। ठीक है, यानी ये जो इंजन है कितने चरणों में काम करेगा? ये 4 चरणों में काम करेगा और प्रत्येक चरण को अपने क्या बोलते हैं? स्ट्रोक बोलते हैं। तो ये किस तरीके का इंजन है? ये 4 स्ट्रोक इंजन है, यानी 4 स्ट्रोक जो है वो इस इंजन में होते हैं। तो अब देखिए इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ थ्योरी है और इसके डायग्राम है। तो पहले डायग्राम बना देता हूँ। तो कुछ इस तरीके का ये इंजन होता है। इसमें वही एक सिलेंडर होता है, पिस्टन युक्त सिलेंडर होता है और 4 ये 2 इसके अंदर गेट होते हैं। एक आई होता है जो प्रवेश द्वार अपने जिसे बोलते हैं, और एक ओ होता है जिसे अपने निकास बोलते हैं। एक एस होता है, एस का मतलब स्पार्किंग प्लग होता है, स्पार्क प्लग होता है। यहाँ लिख देता हूँ, स्पार्क प्लग। हिंदी में सफुलिंग प्लग बोलते हैं इसे, सफुलिंग प्लग। ठीक है, इंजन के अंदर मत लिखना, बाहर लिखना इंजन से, इसे इंजन से बाहर लिख देना। इंजन के अंदर तो अपने ये जो अपने कार्यकारी पदार्थ जो है उसे लिखेंगे। एस जो है वो क्या है? स्पार्किंग प्लग या स्पूलिंग प्लग है। ठीक है, और आगे इसके साथ में एक चक्कर जो है वो जुड़ा रहता है। ये इसका पिस्टन हो जाता है। ये और ये पिस्टन ही है जो आगे की ओर जा रहा है। ठीक है, ये इसका फर्स्ट स्ट्रोक होता है। ठीक है, ये किस तरीके का स्ट्रोक है? इसका ये फर्स्ट स्ट्रोक है। इसके अंदर ये इसकी गति जो है वो बाहर की ओर होती है। ये लगातार वर्ताकार गति करेगा। अब जब ये इस तरीके से घूमेगा तो ये नीचे की ओर आएगा, यानी इसकी गति जो है वो किस ओर आती है? बाहर की ओर आती है। इसे अपने बर्न स्ट्रोक बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है बर्न स्ट्रोक। कौन सा स्ट्रोक बोलते हैं अपने इसे? इसे बोला जाता है बर्न स्ट्रोक। ये इसका
फर्स्ट चरण होता है, और उसके बाद में इसका दूसरा चरण आ जाता है, ये इसका दूसरा चरण है। आप स्केल की सहायता से इन्हें बिल्कुल एक जैसा बनाइए डायग्राम को। ये जो चारों आप इसके स्ट्रोक बनाओ, चारों स्ट्रोकों को एक जैसा बना देना। ये आई आ गया, ये इसमें ओ आ जाता है, और ये एस है, ठीक है। और इसके अंदर जो आप लोग जो इसके अंदर चकती लगा रहे हो, इसे आप कुछ इस तरीके से जोड़ देना, इस तरीके से। ये जो इसकी गति है ये किस ओर है, ये अंदर की ओर है, यानी ये कौन सा स्ट्रोक होगा, ये इसका संपीड़न स्ट्रोक होगा। ये इसका कौन सा स्ट्रोक होगा, संपीड़न स्ट्रोक होगा, संपीड़न स्ट्रोक होगा, ठीक है। फिर इसके दो स्ट्रोक और आ जाएंगे, एक इसके जैसा आएगा और एक इसके जैसा आएगा। एक का तो नाम होगा अपने पास में कार्य स्ट्रोक, और तीसरा ये जो चौथा लास्ट आएगा उसका नाम होगा अपने पास में रेचन स्ट्रोक। परंतु मैं पहले इसका सूचक आरेख जरूर बना देता हूँ, क्योंकि अपने सूचक आरेख की जरूरत पड़ेगी जब आप लोग इसे समझोगे तब। ये 4 स्ट्रोक है, 2 स्ट्रोक और आएंगे, एक इसके जैसा आएगा, एक इसके जैसा आएगा, तीसरा स्ट्रोक और चौथा स्ट्रोक। अभी जो सामने बने हुए हैं ये फर्स्ट और सेकंड स्ट्रोक आपको दिख रहे हैं, तीसरा और चौथा स्ट्रोक बनाएंगे। तीसरा स्ट्रोक कार्य का आएगा और जो चौथा स्ट्रोक है वो रेचन स्ट्रोक आएगा, ठीक है। अपने बना रहे हैं इस ओर, ये x और y, इस ओर दाब आएगा और इस ओर जो है वो आयतन आएगा। ये a और b इसके अंदर वक्र है, a और b वक्र अपने इसके अंदर बना रखा है, a और b, और उसके बाद में b से c, c से d। ठीक है, ये B, C, D और E, ये बिल्कुल सीधी लाइन है, अभी बिल्कुल सीधी लाइन बनानी है इसे, सीधी लाइन। और ये भी बिल्कुल सीधी लाइन है, यहाँ से ये नीचे की ओर आ रही है, जैसे अपने ध्रुवोत्सन प्रसार वक्र आते हैं उसके जैसा ये वक्र बना दिया है अपने, ठीक है। तो ये वक्र आपको इसके अंदर बनाना है। ये सूचक आरेख है, ये जो अपना ऑटो इंजन या पेट्रोल इंजन है इसका सूचक आरेख है। अभी जो जगह पड़ी है उसके अंदर अपने इसकी थ्योरीज वगैरह है उसकी बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि ये कितने स्ट्रोक का इंजन है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो इंजन है ये कितने स्ट्रोक का होता है। ये 4 स्ट्रोक जो है वो इंजन होता है, यानी 4 स्ट्रोक के अंदर ये कार्य करता है। सबसे पहले इसका प्रथम स्ट्रोक आता है, प्रथम स्ट्रोक जो है उसका नाम क्या है, तो इसके प्रथम स्ट्रोक का नाम होता है बर्न स्ट्रोक। इसका जो फर्स्ट स्ट्रोक है या जो प्रथम इसका चरण है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है बर्न स्ट्रोक। इसके अंदर ये जो आपके पास में इसका पिस्टन लगा हुआ है, ये जो पिस्टन है इसकी गति जो है वो बाहर की ओर होती है, ठीक है। इसके अंदर जो अपना पिस्टन लगा हुआ है इसकी गति किस ओर होगी, बाहर की ओर गति होगी। और बाहर की ओर जब इसकी गति होगी तो जो कार्बोरेटर स्थित होता है, जो अपने पास में कार्बोरेटर होता है, जो कार्बोरेटर होता है, ठीक है, जो आपके पास में कार्बोरेटर होता है ये इंजन से बाहर स्थित होता है। देखिए आप लोगों ने कभी सुना होगा, जनरली जब आप लोग किसी बाइक की या स्कूटी की जब आप लोग सर्विस करवाने जाते हो या किसी भी इंजन की जब आप सर्विस करवाने जाते हो तो वहाँ पर किसे साफ़ किया जाता है, वहाँ पर कार्बोरेटर जो है उसको साफ़ किया जाता है। अपने उसी कार्बोरेटर की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। देखिए ये पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल इंजन आपको पता है जो अपनी बाइक वगैरह होती है, कुछ एक गाड़ियाँ जो होती है उसके अंदर किस तरीके का इंजन होता है, पेट्रोल इंजन होता है। तो ये अपना वही इंजन है, उसी की कार्य प्रणाली की अपने क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। बात समझ में आई, यानी अपने पेट्रोल इंजन की बात कर रहे हैं। और पेट्रोल जो व्यवहारिक इंजन है, आपको पता है आपकी जो बाइक है उसके अंदर या स्कूटी जो है उसके अंदर या फिर जो कारें होती है उनके अंदर किस तरीके का इंजन लगा होता है, पेट्रोल इंजन जो है वो लगा हुआ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका कौन सा स्ट्रोक आता है, बर्न स्ट्रोक आता है। और इसके अंदर क्या होता है, ये जो यहाँ पर गतिपालक चक्कर लगा हुआ है, इस तरीके का जो अपने चक्कर लगा रखा है, ये वर्ताकार गति करता है हमेशा। किस तरीके की गति करेगा, वर्ताकार गति करेगा। ये इस तरीके से जब घूमेगा, जब ये ऐसे घूमेगा तो इसके साथ में ये जो पिस्टन लगा हुआ है,
ये जो पिस्टन लगा हुआ है, जब ये वर्ताकार गति करेगा तो इसकी गति किस ओर होगी, नीचे की ओर गति होगी। किस ओर होगी गति इसकी, नीचे की ओर होगी। यानी बर्न स्ट्रोक जो होगा इसके अंदर अपना पिस्टन जो है वो किस ओर गति करेगा, नीचे की ओर गति करेगा, ये नीचे की ओर आएगा। अगर ये नीचे की ओर आता है यानी इसकी इस तरीके से गति हुई जिससे ये किस ओर खिसकेगा, ये नीचे की ओर खिसकेगा। इसे आगे बना सकते हो आप लोग, ठीक है। ये नीचे की ओर खिसकेगा, जब ये नीचे की ओर खिसकता है तो इस समय इसका कौन सा गेट खुलता है, इस समय इसका प्रवेश द्वार आई खुलता है। यानी कौन सा गेट खुलता है, इसका प्रवेश द्वार आई खुलता है। और जब इसका प्रवेश द्वार आई खुलता है उस समय जो कार्बोरेटर आपके पास में होता है, कार्बोरेटर इंजन से बाहर स्थित होता है। ध्यान रखना, ये जो आपने इंजन बना रखा है इसके अंदर कार्बोरेटर नहीं है, कार्बोरेटर कहाँ है, इस इंजन से बाहर स्थित है। इंजन से बाहर जो कार्बोरेटर स्थित होता है उस कार्बोरेटर से क्या होता है, इंजन के अंदर प्रवेश करता है। कौन प्रवेश करता है इंजन के अंदर, इंजन के अंदर कौन प्रवेश करता है, इंजन के अंदर वायु प्लस पेट्रोल जो है, वायु प्लस पेट्रोल का मिश्रण जो है वो क्या करता है, प्रवेश करता है। इसकी मात्रा आप लोग जरूर ध्यान रखना क्योंकि इसके अंदर गिनी चुनी कैलकुलेशन की वैल्यूज़ हैं, संख्यात्मक मान है कुछ है किसके अंदर, ठीक है। तो इन मानों को आप लोग जरूर याद रखना क्योंकि जब भी थ्योरी लिखी जाती है तो सबसे पहले ध्यान इन्हीं वैल्यूज़ पर ही जाएगा। तो वैल्यूज़ कितनी है, 98% और 2%, यानी 98% वायु और 2% पेट्रोल। ये क्या करता है, कार्बोरेटर की सहायता से जो आपका इंजन आई है इसके प्रथम चक्कर में या प्रथम स्ट्रोक के अंदर जैसे ही पिस्टन नीचे की ओर गति करता है तो आई द्वार से 98% वायु और 2% पेट्रोल जो है वो क्या करता है, इंजन के अंदर प्रवेश करता है, ठीक है। और जैसे ही ये इंजन के अंदर प्रवेश करता है तो इस स्ट्रोक का डायग्राम जो है अपने डायग्राम फर्स्ट बनाया गया है। और जब सूचक आरेख की बात की जाती है तो सूचक आरेख के अंदर अपने इसे ए बी जो वक्र बना रखा है, वक्र ए बी जो है, इस वक्र के अंदर अपने क्या करते हैं, इसे दर्शाते हैं। तो वक्र के अंदर तो ए बी से इसे दर्शाया गया है और डायग्राम जो है वो इसके लिए ये फर्स्ट डायग्राम जो है वो बनाया गया है, ठीक है। ये इसका प्रथम चक्कर पूरा होता है या प्रथम स्ट्रोक जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में देखिए कौन सा स्ट्रोक आता है इसमें, इसके बाद में इसका दूसरा स्ट्रोक आता है। ये जो अपने स्ट्रोक है इसे हटा देता हूं मैं। इसके बाद में दूसरा स्ट्रोक प्रारंभ होता है और इस स्ट्रोक का नाम जो है दूसरा स्ट्रोक प्रारंभ होता है और इस स्ट्रोक का नाम होता है संपीड़न स्ट्रोक। तो मैंने आपको बताया ये 4 स्ट्रोक इंजन है, 4 चरणों में या 4 स्ट्रोक में ये कार्य करता है। आप लोगों को नाम हिंदी के अंदर भी स्ट्रोक लिखना है, चरण नाम नहीं लिखना है क्योंकि इंजन जो ऐसे स्ट्रोक के रूप में बोलते हैं अपने, तो आपको क्या लिखना है, संपीड़न स्ट्रोक। कौन सा स्ट्रोक है आपके पास में, संपीड़न स्ट्रोक है। इस स्ट्रोक के अंदर ये जो आपका गतिपालक चक्र घूम रहा था, जैसे ये यहाँ से घूम रहा था तो अब ये तो लगातार वर्ताकार घूम ही रहा है, पर जो आपका ये पिस्टन गति कर रहा था ये यहाँ से गति करता हुआ इस ओर पहुँच जाता है। यानी पिस्टन की गति अब किस ओर होती है, पिस्टन की गति जो है वो अंदर की ओर होती है। पिस्टन की गति किस ओर होती है, अंदर की ओर होती है। अंदर जो अपने वायु भर रखी है, जो अपने इसके अंदर पेट्रोल भर रखा है, उनका क्या होता है, संपीड़न होता है। आप देख सकते हो इसको अपने सूचक आरेख में बी से सी के द्वारा दर्शाया गया है। बी सी वक्र जो है वो क्या कर रहा है, संपीड़न स्ट्रोक के अंदर उस अवस्था को दर्शा रहा है जिस अवस्था के अंदर अपने पिस्टन जो है वो किस ओर गति कर रहा है, अंदर की ओर गति कर रहा है, ठीक है। पिस्टन अंदर की ओर गति कर रहा है, उसे अपने संपीड़न स्ट्रोक के अंदर दिखाया गया है, ठीक है। संपीड़न स्ट्रोक के अंदर पिस्टन किस ओर गति कर रहा है, अंदर की ओर गति कर रहा है। दूसरा, इसके अंदर आप लोगों को टेम्परेचर जरूर ध्यान रखना है, इसका टेम्परेचर जो है वो कितना होगा, 600 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो इस स्ट्रोक में कितना होता है, 600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मैं फिर से आपको बता देता हूं कि कुछ एक संख्यात्मक मान ही इसके अंदर दिए गए हैं और उन मानों को आप लोग जरूर याद रख लेना। तो टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, इसके अंदर 600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। दाब आप लोग देख सकते हो, दाब इस जगह इतना है, परंतु अब अपने सी पर पहुंच रहे हैं तो दाब का मान क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। ये आपको कॉमन सेंस की बात है, ये इससे भी दिख रहा होगा, इसके अंदर से भी तो आपको दिख रहा है कि दाब जो है वो लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इंजन, ये पिस्टन जो है वो किस ओर गति कर रहा है, अंदर की ओर गति कर रहा है। जब पिस्टन अंदर की ओर गति करेगा तो जो आपका सिलेंडर है उसके अंदर दाब का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दाब का मान बढ़ेगा
तो जो वायु और पेट्रोल का मिश्रण भर रखा है उसका तापमान बढ़ जाएगा, और तापमान बढ़ करके कितना डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, 600 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, उसी समय जो अपना सफुलिंग प्लग है, ये जो अपने लगा रखा है, इसके अंदर प्लग एस लगा रखा है, इसे अपने सफुलिंग प्लग बोलते हैं। सफुलिंग प्लग या इसे स्पार्क प्लग बोला जाता है। ये जो स्पार्किंग प्लग है, इससे अपने क्या उत्पन्न की जाती है, इससे अपने चिंगारी उत्पन्न की जाती है। ठीक है, जो स्पार्किंग प्लग होता है उससे अपने क्या किया जाता है, चिंगारी उत्पन्न की जाती है। देखिए अपने स्पार्किंग प्लग की सहायता से क्या उत्पन्न किया जाता है, चिंगारी जो है वो उत्पन्न की जाती है। आपको पता है कि प्लग जो स्पार्किंग प्लग जो होता है वो अपने वाहन जो होते हैं उनमें भी लगा रहता है, जिनकी अपने समय समय पर जिन्हें अपने साफ करवाते रहते हैं। तो उसी स्पार्किंग प्लग की बात कर रहे हैं। वो स्पार्किंग प्लग जो अपने वाहनों में होता है, जिसे अपने साफ करवाते हैं, वो किस काम में आता है, वो चिंगारी उत्पन्न करने के काम में आता है। जब वो चिंगारी उत्पन्न करता है तो उस समय आपको पता है कि ये आपका क्या है, ये इंजन है। ठीक है, इंजन के अंदर ये एक सिलेंडर है, और सिलेंडर के अंदर आपने क्या भर रखा है, सिलेंडर के अंदर आप लोगों ने वायु भर रखी है 98%, और आप लोगों ने क्या भर रखा है, पेट्रोल भर रखा है कितना प्रतिशत, 2%। और आप लोगों ने इसे संपीड़ित करके इसका टेम्परेचर कितना बढ़ा दिया है, आप लोगों ने टेम्परेचर इसका 600 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया है। और जैसे ही आप लोग क्या करते हो, इसके अंदर स्पार्किंग प्लग से या स्पार्क प्लग है उससे आप लोग चिंगारी उत्पन्न करते हो। चिंगारी उत्पन्न करने के साथ में ही इसका क्या हो जाता है, दहन होना शुरू हो जाता है, यानी ये जलना प्रारंभ कर देता है। और इस समय जो आपका इंजन है इसका टेम्परेचर बढ़ करके 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, हाँ 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर हो जाता है। और जो वायुमंडलीय दाब है वो 15 वायुमंडलीय दाब हो जाता है। ठीक है, वैल्यूज याद रखना, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है, और वायुमंडलीय दाब जो है वो कितना हो जाता है, वो 15 वायुमंडलीय दाब हो जाता है। तो ताप और दाब की वैल्यूज इसमें कितनी हो जाती है, तो आप लोग बता सकते हो कि तापमान जो है वो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, और जो दाब है वो कितना हो जाता है, वो 15 वायुमंडलीय दाब हो जाता है। फिर से देखना, इस स्ट्रोक के अंदर आप लोग संपीड़न करवा रहे हो। ठीक है, आप लोग क्या करवा रहे हो, संपीड़न करवा रहे हो, यानी आपका जो पिस्टन है इसकी गति किस ओर हो रही है, पिस्टन की गति को भी जरूर दर्शाना, अंदर की ओर जा रहा है। पिस्टन किस ओर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। अगर पिस्टन अंदर की ओर जा रहा है तो इसके अंदर जो वायु भरी हुई है, जो इसके अंदर आप लोगों ने पेट्रोल भर रखा है, इसका क्या होगा, इसका यहाँ पर संपीड़न की वजह से तापमान बढ़ जाएगा, 600 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अब आप स्पार्किंग प्लग से चिंगारी उत्पन्न करते हो, जैसे ही आपने चिंगारी उत्पन्न की इसका तापमान बढ़ करके कितना हो गया, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, और इसका दाब जो है वो कितना हो गया, 15 वायुमंडलीय दाब हो गया। और ग्राफ के अंदर इसे किसके द्वारा दर्शाया गया है, इसे CD के द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, ग्राफ के अंदर अपने इसे किससे दर्शाया है, CD से दर्शाया है। और सेकंड जो डायग्राम आपका ये स्ट्रोक का, ये कौन से स्ट्रोक को दर्शा रहा है, संपीड़न स्ट्रोक को दर्शा रहा है। फिर से देखिए, AB किसको दर्शा रहा है, AB यहाँ पर आपको दर्शा रहा है आपका जो प्रथम चक्र था, जो प्रथम स्ट्रोक जिसे अपने बर्न स्ट्रोक बोला था, वो AB के द्वारा दर्शाया जा रहा है। BC के द्वारा अपने किसको दर्शा रहे हैं, संपीड़न को दर्शा रहे हैं, परंतु संपीड़न में उस अवस्था को दर्शा रहे हैं जहाँ तापमान आपका 600 डिग्री सेंटीग्रेड है। जैसे ही आप लोगों ने क्या किया, इसके अंदर स्पार्किंग की, तो तापमान 2000, वायुमंडलीय दाब 15, और ग्राफ आपका पहुँच जाता है C से D की ओर। ठीक है, ये आपका यहाँ पर दूसरा स्ट्रोक जो है इसी के साथ में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब अपने इसका तीसरा स्ट्रोक जो है वो आता है, तीसरा स्ट्रोक जो है वो है कार्य स्ट्रोक। ठीक है, देखिए जो तीसरा स्ट्रोक है, इसके अंदर तीसरा स्ट्रोक आता है कार्य स्ट्रोक। तो तीसरा स्ट्रोक इसका कौन सा होता है, तीसरा स्ट्रोक होता है इसका कार्य स्ट्रोक। देखिए कार्य स्ट्रोक में क्या होता है,
ये कार्य स्ट्रोक की बात कर रहे हैं अपने। तो सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर आप लोग देख सकते हो यहाँ क्या लगा हुआ है, सिलेंडर के अंदर लगा हुआ है पिस्टन, और अब की बार ये इस ओर गति करेगा। ये इस ओर गति करेगा और पिस्टन की गति जो है वो किस ओर होगी, बाहर की ओर गति होगी, ठीक है। और ये जो आपका तीसरा स्ट्रोक है, इस तीसरे स्ट्रोक का नाम आता है कार्य स्ट्रोक, ठीक है। तो तीसरा जो स्ट्रोक है इसका कौन सा स्ट्रोक है, कार्य स्ट्रोक है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, तीसरा स्ट्रोक जो है कार्य स्ट्रोक होता है। इस तरीके से इसका तीसरा आपको डायग्राम बना देना है और आपको बता देना है इस स्ट्रोक के अंदर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अवस्था डी पर आप लोग पहुँचे हुए हो, यहाँ से डी से लेकर के ई तक, यानी अभी इसके अंदर दाब और ताप दोनों के मान क्या है, उच्च मान है, यानी उच्च ताप और उच्च दाब पर जो आपका कार्यकारी पदार्थ भरा हुआ है उसका क्या होता है, रुद्धोष्म प्रसार होता है। कार्यकारी पदार्थ का क्या होता है, रुद्धोष्म प्रसार होता है, ठीक है। और रुद्धोष्म प्रसार होकर के ये कार्य करता है और आपका ग्राफ जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, डी से ई तक पहुँच जाता है। यानी डी से ई जो है वो किसको, कौन से स्ट्रोक को दर्शा रहा है, आपके कार्य स्ट्रोक को दर्शा रहा है। कार्य स्ट्रोक में उच्च ताप और उच्च दाब पर जो आपका कार्यकारी पदार्थ भरा हुआ है इसका क्या होता है, रुद्धोष्म प्रसार होता है। और रुद्धोष्म प्रसार होने की वजह से, यानी इस स्ट्रोक के अंदर दूसरे स्ट्रोक के बाद में क्या हो रहा है, दाब और ताप जो उसके मान ज़्यादा हो रहे हैं और रुद्धोष्म प्रसार हो रहा है। रुद्धोष्म प्रसार होने की वजह से ये जो पिस्टन इसके अंदर लगा हुआ है ये तिरु गति से क्या होता है, बाहर की ओर आता है। तिरु गति से किस ओर आता है, ये बाहर की ओर आता है। जैसे ही ये बाहर की ओर गति करेगा तो दाब और ताप जो है दोनों के मान में क्या आती है, कमी आती है। दाब और ताप दोनों के मान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। देख सकते हो आप लोग, आपका ग्राफ जो है वो किस ओर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, डी से सी की ओर आ रहा है। ये लाइन दाब को दर्शा रही है, ये लाइन दाब को दर्शा रही है, ये ऊपर है और ये नीचे है। तो दाब के मान में आप लोग देख सकते हो क्या आ रही है, कमी आ रही है। ताप के मान में भी क्या आ रही है, कमी आ रही है। और बता देना कि कार्य स्ट्रोक को अपने तीसरे चित्र से दर्शाया गया है और सूचक कार्य के अंदर जो अपने डी ई वक्र है, जो डी ई वक्र बनाया गया है, ये वक्र किसको दर्शा रहा है, डी ई वक्र जो है वो कार्य स्ट्रोक को दर्शा रहा है, ठीक है। आपको एक बात बताता हूँ मैं इसके अंदर कि ग्राफ जो है इसे बिल्कुल सही बनाना है। ग्राफ जहाँ से ऊपर जा रहा है वहाँ से ऊपर भेजना है और जहाँ से नीचे आ रहा है उसी जगह से आप लोगों को इसे नीचे भेजना है। अगर ग्राफ आप लोग गलत करते हो तो, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है, इसके अंदर या तो आपके डायग्राम देखे जाते हैं या फिर आपका ये ग्राफ देखा जाता है या कुछ एक संख्यात्मक मान जो आपको ये देखेंगे। तो डायग्राम आप लोग जो बनाते हो वो बिल्कुल सीधा, सबसे पहले डायग्राम ही दिखता है। तो डायग्राम के अंदर आपको बिल्कुल भी गलतियाँ नहीं करनी है। जो पार्ट सीधा है उसे सीधा बनाना है, जो ऊपर जा रहा है जहाँ से उसे ऊपर भेजना है, और जिस जगह से नीचे आ रहा है उस जगह आपको क्या करना है, इसे नीचे की ओर लेकर के आना है। तो ये आपका तीसरा जो स्ट्रोक है जिसे अपने कार्य स्ट्रोक कहते हैं, ये इसी के साथ में कंप्लीट हो जाता है। चौथा स्ट्रोक देखिए, चौथा और अंतिम स्ट्रोक, अंतिम स्ट्रोक को बोला जाता है रेचन स्ट्रोक। जो आपका अंतिम स्ट्रोक है इस स्ट्रोक को अपने बोलते हैं रेचन स्ट्रोक, ठीक है। देखिए इसके अंदर चौथा स्ट्रोक और चौथे स्ट्रोक को बोला जाता है रेचन स्ट्रोक। क्या बोला जाता है, चौथे स्ट्रोक को रेचन स्ट्रोक बोला जाता है, ठीक है। चौथे स्ट्रोक में फिर से अपने सिलेंडर बनाते हैं। ये अपने पास में एक सिलेंडर है, पिस्टन युक्त सिलेंडर है, ठीक है, जिसके बारे में अपने बात कर चुके हैं। और दो इसके द्वार है, एक प्रवेश द्वार, एक निकास द्वार, और एक इसमें स्पार्किंग प्लग लगा हुआ है, और यहाँ पर इसके क्या लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है। और ये इसका अंतिम स्ट्रोक आता है अंतिम स्ट्रोक आता है ये इसका और अंतिम स्ट्रोक को बोला जाता है रेचन स्ट्रोक।
और इस तरीके से इसकी गति आती है, यानी ये जो है गतिपालक चक्र इस तरीके से घूमता है। अब इसकी गति जो है किस ओर आती है, अंदर की ओर आती है। और ये चौथा और अंतिम स्ट्रोक है जिसका क्या नाम है, रेचन स्ट्रोक है। ठीक है, अंतिम स्ट्रोक नाम क्या है अंतिम स्ट्रोक का, अंतिम स्ट्रोक का नाम अपने पास में है रेचन स्ट्रोक। तो इस स्ट्रोक के अंदर, लास्ट स्ट्रोक के अंदर देखिए क्या होता है, लास्ट स्ट्रोक के अंदर जो आपका निकास द्वार है ओ, ये निकास द्वार ओ जो है वो खुल जाता है। जो आपके पास में अनुपयुक्त वायु और जो अनुपयुक्त आपके पास में पेट्रोल बचा हुआ है वो इस द्वार से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये स्ट्रोक जो है वो कम दाब और कम ताप के ऊपर कंप्लीट होता है। और आपका ये डायग्राम जो है वो बता देना कि रेचन स्ट्रोक को अपने जो चौथा डायग्राम बना रखा है इसकी सहायता से दर्शाया गया है। और चित्र के अंदर इसे दर्शाया गया है EB से, जो सूचक आरेख है इसके अंदर अपने E से B जो अवस्था है ये किसे दर्शा रही है, ये अपने रेचन स्ट्रोक को दर्शा रही है। और इस स्ट्रोक के अंदर अपना इंजन जो है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जितना उपयोगी था उससे अपने कार्य हो गया, जो अनावश्यक बचा है, अनुपयुक्त बचा है, उससे अपने क्या कर लिया है, उसे अपने E से B रेचन स्ट्रोक निकास द्वार से उसे अपने क्या कर दिया है, बाहर भेज दिया। यानी बिल्कुल अंत के अंदर कौन सा द्वार खुल जाता है, बिल्कुल अंत के अंदर, इसके अंदर ये जो O द्वार लगा हुआ है ये सबसे अंत में खुलता है। और यहाँ से क्या हो जाता है, जो अनुपयुक्त गैस या जो आपके पास में वायु या पेट्रोल जो अनुपयुक्त बचा हुआ है या अनुपयुक्त गैसें जो बची है उन सबको अपने क्या कर देते हैं, निकास द्वार ओ से बाहर की ओर भेज देते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में आपका ये जो इंजन है इसके चारों स्ट्रोक जो वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपका इंजन जो है, आपका इंजन का जो सिलेंडर है ये नए स्ट्रोक के लिए या नए चक्र के लिए एकदम से क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से खाली हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको इसके अंदर ग्राफ जो है वो प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर एक दो बातें और बताई गई है। एक तो इसके अंदर बताया गया है, देखो एक तो इसके अंदर आपको बताया गया है कि आप लोगों ने देखा है कि आपने 4 स्ट्रोक इसके अंदर पढ़े हैं। ठीक है, 4 स्ट्रोक पढ़े हैं और चारों स्ट्रोकों के अंदर आपने देखा कि केवल एक स्ट्रोक ऐसा आया था, तीसरा स्ट्रोक, जिसके अंदर अपने क्या हो रहा था, कार्य हो रहा था। यानी अपने पिस्टन बाहर की ओर गति करता है, अंदर की ओर गति करता है, बाहर की ओर गति करता है और अंदर की ओर गति करता है, परंतु अपने कार्य जो हो रहा है वो कार्य सिर्फ एक स्ट्रोक के अंदर हो रहा है। और कौन से स्ट्रोक में हो रहा है, जो आपका तीसरा स्ट्रोक था जिसका नाम था कार्य स्ट्रोक। सिर्फ कार्य स्ट्रोक के अंदर क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। और इस कार्य की वजह से ही आपका पिस्टन जो है वो क्या कर रहा है, बाहर की ओर गति कर रहा है और पिस्टन बाहर की ओर गति कर रहा है। तो इसके अलावा आपके पास में 3 चक्कर और बच जाते हैं, 3 स्ट्रोक और बच जाते हैं। आपका बर्न स्ट्रोक, संपीड़न स्ट्रोक और जो लास्ट रेचन स्ट्रोक पड़ा है, इन तीनों स्ट्रोकों के अंदर कोई कार्य नहीं होता। तो पिस्टन जो है इसे गतिशील कौन रखेगा, इसे गतिशील रखने के लिए क्या लगाते हैं अपने इसमें, गतिपालक चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इसमें क्या लगाया जाता है, इसके अंदर गतिपालक चक्कर जो है वो जोड़ा जाता है। ठीक है, गतिपालक चक्कर, गतिपालक चक्कर जो है अपने क्या कर देते हैं, इसके अंदर जोड़ देते हैं। तो ये जो बीच का व्यवधान का समय आता है, यानी जब कोई कार्य नहीं हो रहा है तब गति को बनाए रखने का कार्य कौन करता है, गतिपालक चक्कर जो है वो कार्य करता है। और जहाँ पर अपने ये गतिपालक चक्कर लगाना सुविधाजनक नहीं रहता उस जगह अपने क्या कर देते हैं, एक से अधिक इंजन जो है उन्हें काम में ले लेते हैं। ठीक है, तो गतिपालक चक्कर की सहायता से ये जो अपने आप लोग देख रहे थे, ये जो गोल अपने वर्त बना रखा था जहाँ हमने गिरनी लगा रखी थी, या आप चक्ति बोल सकती है, ये चक्ति गति कर रही थी। तो एक स्ट्रोक कार्य स्ट्रोक और फिर गतिशील रखने के लिए क्या काम में लेते हैं, गतिपालक चक्कर काम में लेते हैं। 2 बातें इसके अंदर, एक तो इसके अंदर आपको दक्षता याद रखनी है कि इसकी जो अधिकतम दक्षता होती है वो कितनी होती है, ये जरूर याद रखनी है आपको। जो ये इंजन होता है इसकी दक्षता जो है वो कितना प्रतिशत होती है, 45% होती है। ठीक है, तो जो पेट्रोल इंजन है इसकी दक्षता कितनी होती है, 45% होती है। तो दक्षता जो है वो आप इसके अंदर जरूर याद रखना। एक इसने बता रखा है कि दक्षता जो है वो रुद्धोष्म संपीड़न अनुपात पर निर्भर करती है और इस संपीड़न का मान जो है वो 1 वायुमंडलीय से 27 वायुमंडलीय तक की अपने कर सकते हैं। आपको पता है कि पेट्रोल जो है वो एक ज्वलनशील पदार्थ है। ठीक है, और आप लोग क्या कर रहे हो, दाब के मान को बढ़ा रहे हो। तो दाब का मान अपने 1 वायुमंडलीय, 1 एटमॉस्फेयर से 27 वायुमंडलीय या 27 एटमॉस्फेयर दाब तक अपने इसे क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगर दाब का मान इससे ज़्यादा बढ़ाया जाए तो बिना चिंगारी उत्पन्न किए पेट्रोल और वायु का जो मिश्रण है वो जलना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए इसकी दक्षता जो है वो सिर्फ कितना प्रतिशत होती है, 45%। इससे ज़्यादा दक्षता अपने नहीं बढ़ा सकते। ठीक है।